Hello students, now today we are going to learn if elif nested if elif statements. Okay, as I have told you, there are four types of conditional statements: if else, if elif and nested if elif. ठीक है, तो आज हम if elif स्टेटमेंट पे काम करेंगे, जिसमें हम व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशंस में हमें एक कंडीशन को चूज़ करना पड़ता है। तो आप सिंटेक्स देखो, जिसमें लिखा हुआ है इफ़ के साथ कंडीशनल एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फिर एलिफ, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ। मीन्स इफ़ के बाद एलिफ आएगा और जितनी भी कंडीशंस हैं वो एलिफ में आती जाएंगी, 2, 3, 4, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपकी कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो जितनी भी फॉल्स कंडीशन है वो किस में चली जाएंगी, एल्स में। तो इसका जो सिंटेक्स है, इफ़ लिखोगे सबसे पहले, फिर एलिफ आप उतनी बार यूज़ करोगे जितनी बार आपके स्टेटमेंट्स हैं। मीन्स आपके पास 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, और जो बाकी फॉल्स कंडीशंस जो होंगी वो एल्स में आ जाएंगी। जैसे हमने पहले इफ एल्स पे काम किया है, एल्स में वो कंडीशंस आ जाती हैं ऑटोमेटिकली जो फॉल्स होती हैं, तो उसमें हम कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। अब नीचे देखो, एक प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने फाइंड आउट किया है कि अगर एक बैट्समैन है, इफ़ ही हैज़ मेड रन्स मोर देन और इक्वल टू 100, अगर उसके रन्स 100 या 100 से ज़्यादा कम होते हैं तो उसको 100 या 100 से ज़्यादा होते हैं तो उसकी सेंचुरी बनेगी। नहीं, अगर उसके रन्स 50 या 50 से ज़्यादा होते हैं तो 50, और नहीं तो वो अगर 50 या 100 ऑब्वियसली उसके अलावा अगर जाएगा तो 50 या 100 से ही कम होगा, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगा। तो ना तो उसकी सेंचुरी होगी और ना ही उसके 50 होंगे। लेकिन ये एलिफ इसमें एक टाइम दिया है, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो एलिफ कई बार यूज़ होता है। तो आज हम उसी पे काम करेंगे। लेट्स सी। आज मैं आपको मोबाइल पे बताऊंगी, क्योंकि कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता है तो उनको बहुत मुश्किल होती है कि हम कैसे पाइथन करें। तो देखो, मैंने पाइड्रॉइड करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। इससे मैंने पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सब में मैंने आपको मोबाइल लैपटॉप पे ही बताया है। तो आज हम नया इंटरफेस यूज़ करते हैं। पाइड्रॉइड आप पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, इट्स वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद आपको ये, जैसे ही आप पाइड्रॉइड खोलोगे आप सीधे फाइल पे आ जाओगे, नई फाइल का। जैसे आप लैपटॉप पे करते हो, फाइल में जाके न्यू करते हो। उसमें 2 मोड होते हैं, शेल मोड और होता है एक आपका शेल मोड के अलावा इंटरेक्टिव मोड। तो इसमें सिर्फ इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली आप न्यू फाइल पे ही आ जाते हो। तो एक मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है और मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो मेरे डिस्काउंट की कुछ कंडीशंस हैं कि अगर सेल 30,000 या 30,000 से ऊपर होती है, अगर आप 30,000 या 30,000 से ऊपर ख़रीदते हो तो आपको 18% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 20,000 या 20,000 से ऊपर ख़रीदते हो, यानी कि 20,000 से लेके 29,000 तक कुछ ख़रीदते हो, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 10 या 10,000 से ज़्यादा का ख़रीदते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 10,000 से नीचे ख़रीदते हो, यानी कि 9,000, 9,900 तक का भी, तो आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यूज़र से पहले सेल्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया सेल्स। ठीक है, अब हम यूज़र से न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर इनपुट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर सेल्स अमाउंट, कि यूज़र ने कितना ख़रीदा है। क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वो हमेशा आपका बिल चेक करता है कि आपने कितने का ख़रीदा है, उसके बाद ही आपका डिस्काउंट कैलकुलेट करता है। फिर इफ़ लिखेंगे। अब इफ़ में हम चेक किसको कराएंगे, सेल्स को, क्योंकि जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो सेल्स में जाएगी। अब मेरी कंडीशन क्या है कि अगर यूज़र 30,000 या 30,000 से ऊपर की शॉपिंग करता है, सेल्स मोर देन और इक्वल टू 30,000, सॉरी यहाँ पे कोलन लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था। फिर आप जब एंटर क्लिक करोगे तो ये अपने आप देखो इंडेंटेशन आ गया, तो वो क्या डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डिस्काउंट, ये मैंने लिया है। ठीक है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेगा, जो भी सेल्स अमाउंट है उस पर 30% का डिस्काउंट। तो सेल्स वेरिएबल हमने ले रखा है, उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 0.30 से, क्योंकि 30/100 करोगे तो वो 18% का डिस्काउंट है, तो 0.8 से। ठीक है, सेल्स इंटू
0.8, वो आप 0.18 लिखो चाहे 18 लिखो, क्योंकि 18/100 0.8 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने जब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एंटर किया, तो इंडेंटेशन दे रहा है, बट हमें इंडेंटेशन नहीं देना है, ठीक है। डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब हमें एल इफ़ लिखना है, एल इफ़, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारी सेल्स, अगर कस्टमर मोर देन और इक्वल टू 20,000 तक खरीदता है, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 20,000 अगर वो खरीदता है, कोलन लगाएंगे, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, उसको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू सेल से ही कैलकुलेट कराएंगे, क्योंकि जो अमाउंट होगी वो सेल्स में आ जाएगी, ठीक है, इंटू 0.15। 15/100 लिखने की बजाय अगर आप उसको कैलकुलेशन ठीक कराना चाहते हो तो आप उसको, क्योंकि आपको पता है 15/100 करेंगे तो भी वही बात है, और 0.15 लिखेंगे तो भी यही है, ठीक है। इंडेंटेशन हटा देना है एल इफ़, क्योंकि अब दूसरी और कंडीशन है। देखो एल इफ़ हम मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारी सेल्स, अगर कस्टमर 10,000 या 10,000 से ऊपर ख़रीदता है, कोलन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सिंटेक्स है। अब कोलन लगाने के बाद अपने आप इंडेंटेशन आ गया, तो डिस्काउंट उसको कितना मिलेगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो वो कैलकुलेट कर लेगा सेल्स इंटू 0.10, ठीक है। फिर इंडेंटेशन हटाएंगे, नहीं तो अगर 10,000 से नीचे की सेल्स होती है तो एल्स में आपको पता है सारी फॉल्स कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि अब अगर 10,000 से नीचे कोई ख़रीदता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। एल्स में आपको पता है हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि फॉल्स कंडीशंस उसी में आती हैं। तो अगर कोई 10,000 से नीचे की शॉपिंग करता है तो उसको ऑटोमेटिकली 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब एंटर। अब देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे प्रिंट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमें प्रिंट कराना है वो इन सब के लिए है, ठीक है। डिस्काउंट अगर इतना है तो 18%, इतनी सेल है तो 15, इतनी है तो 10% कैलकुलेट। तो जो हम प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हम प्रिंट सबका इकट्ठा लेके कर रहे हैं, तो वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो इसलिए जो प्रिंट का अगर इंडेंटेशन आप यहाँ दे देते हो तो वो सिर्फ इस वाले एल्स के लिए करेगा, लेकिन हमें ये प्रिंट तो सबके लिए कराना है ना, तो हम इसका इंडेंटेशन हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उसको करवाना है सबके साथ। अगर आप एक बार में प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, प्रिंट क्या करेगा वो, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तो मैं सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ तो इसको मैंने क्योट्स में लिखा है, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू कॉमा। अब क्या है कि डिस्काउंट किस में आएगा, DISC, ठीक है, और मुझे प्रिंट कराना है हैप्पी शॉपिंग। वो आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि प्रिंट को मैंने इंडेंटेशन क्यों हटाया, क्योंकि जो ये प्रिंट है वो सारे इफ़, एलिफ और एल्स को लेके चलेगा। अगर मैं प्रिंट एल्स के नीचे रखूँगी तो सिर्फ ये 5% को ही कैलकुलेट करेगा, बाकी यूज़र का कोई भी डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए इसका इंडेंटेशन आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रिंट है इट इज़ वर्किंग फॉर ऑल, क्योंकि मैंने एक ही बार प्रिंट कराया, मैं हर बार प्रिंट नहीं करा रही हूँ। तो आपके पास ये, या तो आप हर बार प्रिंट कराओ, ठीक है, हर बार प्रिंट कराओगे तो डिस्काउंट के नीचे प्रिंट, फिर यहाँ प्रिंट, और या तो अगर आप एक ही बार प्रिंट कराना चाहते हो तो बेटर है कि आप लास्ट में प्रिंट का इंडेंटेशन हटा के उसको प्रिंट कराओ। अब हम ये देखिए पूछ रहा है एंटर सेल्स अमाउंट। तो सपोज़ अगर मैंने 35,000 की शॉपिंग की तो ऑब्वियसली मुझे 18% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हैप्पी शॉपिंग 6300। अगर आपको फिर से देखना है, अब सपोज़ मैंने अगर 5,000 की शॉपिंग की तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी मैंने लग रहा है 5% में 0.5 लिखवा दिया है, तभी वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 0.05। तो अगर मैंने 5,000 की शॉपिंग की है तो 250 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे गलती में कर दी, क्योंकि 5/100 0.05 होगा। तो इस तरह से ये एक
हमने कराया। ठीक है, अगर अब मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाती हूँ करके। सपोज़ मुझे यूज़र से चेक करना है कि आज कौन सा वीकडे है। तो आपको पता है वीकडेज होते हैं 7, तो उसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ वीक। मैं ए ले लेती हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू इंटीजर। वीकडेज में 7 वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं अगर 1 प्रिंट करेगा यूज़र तो मंडे, 2 प्रिंट करेगा तो ट्यूसडे, इस तरह से। तो आज मैं आपको एक और प्रोग्राम करवा के दिखा रही हूँ, और इसमें आप देखो सब में मैं रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स ही यूज़ कर रही हूँ। इंटीजर इनपुट। ठीक है, अब हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि वो क्या करना है उसे। तो एंटर वैल्यू फ्रॉम 1, आपको यहाँ यूज़र को बताना पड़ेगा। अगर स्टिल यूज़र गलती करता है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ़ जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो किस में जाएगी, ए में। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, मैंने आपको इक्वल टू ऑपरेटर बताया था। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ पे कोलन लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे क्यों बार बार प्रिंट कराएंगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। अब हम आप एक बार में तो नहीं करा सकते, इसलिए मंडे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करा लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट, वो आपकी मर्जी, आप पेस्ट कराना चाहते हो। ठीक है, अगर वैल्यू 2 है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, इंडेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा, वो देना ज़रूरी है। अगर वैल्यू 3 है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, एंटर। इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला प्रिंट इसके नीचे है, A2 वाला प्रिंट ट्यूसडे इसके नीचे है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कराना है। और अगर यूज़र 4 प्रिंट करता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी थर्सडे। ठीक है, और अगर यूज़र 5 प्रिंट कराता है तो ये आ जाएगा। अगर यूज़र 6 प्रिंट कराता है तो यहाँ आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, और अगर यूज़र 7 प्रिंट कराता है सॉरी मैंने किसी में भी एलिफ नहीं लिखा, एल एल संडे। ठीक है, नहीं, और अगर यूज़र 1 से लेके 7 के बियॉन्ड, क्योंकि वो यूज़र है, अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकता है। तो बीइंग का प्रोग्राम है, ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि यूज़र कैन डू एनीथिंग। तो यूज़र के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग करनी है। यूज़र 1 to 7 के अगर अलावा कोई वैल्यू प्रिंट करा देता है तो वो किस में चली जाएगी, एल्स। एल्स का यही रोल है। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट, आप क्या प्रिंट करा दोगे, आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, बिकॉज यूज़र कैन
गिव एनी वैल्यू। तो आपको बीइंग अ प्रोग्रामर ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर यूज़र ने 1 से लेके 7 के अलावा कुछ और वैल्यू प्रिंट करा दी तब क्या होगा। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कराओ। अब मैंने सपोज़ अगर प्रिंट करा दी 0, इनवैलिड वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने वैल्यू प्रिंट कराई 5, ये देखिए फ्राइडे आ रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज हमने इफ़ एलिफ पे काम किया है। तो इस तरह से हम और प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर आपको यूज़र्स के ग्रेड कैलकुलेट करने हैं, जैसे अगर उनका 0 से 33 से वो 0 से लेकर 32 तक मार्क्स हैं तो वो फेल हो जाएगा, 33 से 40 तक मार्क्स हैं तो पास हो जाएगा। तो उस तरह से हम उसमें भी काम करेंगे। तो आज हमने 2 प्रोग्राम किए हैं एंड वी विल वर्क ऑन मोर प्रोग्राम्स ऑफ इलेफ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बस सिंटेक्स को लर्न करना है कि इफ़ के साथ एक्सप्रेशन, प्रिंट कमांड, वो जो भी है, एलिफ एलिफ एलिफ, सब में कोलन का ध्यान रखना है एक्सप्रेशंस के साथ, और एल्स लास्ट में आएगा। एल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज़र उनके बियॉन्ड कोई वैल्यू दे देता है तो वो सारी चली जाएंगी एल्स में। ठीक है, सो थैंक यू।